हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत का चैप्टर। ये हमारे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है परसेंट। और कॉपी उठा लेना है, लिखते रहना लगातार जो कुछ बताया जाए, और तब अपनी बुक से प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रतिशत। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं प्रतिशत को प्रदर्शित कैसे करते हैं। इस तरह से परसेंट को प्रदर्शित किया जाता है। अब प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। ठीक, कितना है कोई चीज प्रति सैकड़े में, इस बात को ये बताता है। या फिर दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जैसे कहीं दिया गया 5%, 5%, तो इसका मतलब क्या है कि इसके बटे 100, अर्थात कहीं अगर परसेंट लगा है तो उसका मतलब है कि उसके हर में 100 है। इस बात को हमें याद रखना है। देखते हैं इसे दिया गया है। अगर हम लोग को यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले कि एक तरफ प्रतिशत एक तरफ भिन्न। फिर समझते हैं कि प्रतिशत में अगर मान लो 100 दिया गया है, 100 दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसको भिन्न में परिवर्तित कीजिए, या फिर भिन्न में इसको बताना है, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा 100। तो 100 से 100 कट गया, एक आ गया ऐसा मान। उसी प्रकार 75 दिया गया है। ठीक, इसको चेंज करना है तो 75 बटे 100, इसको भिन्न में चेंज करेंगे क्योंकि प्रतिशत आया, प्रतिशत हटेगा तो सबसे पहले नीचे क्या करेंगे 100 बढ़ाएंगे। काट दो इसको, 25 दिया 75, 25 चौका 100। ठीक, उसी प्रकार 50 दिया गया है, चेंज करना है तो 50 बटे 100, काट दो, कितना आएगा 1 बटे 2। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में चेंज करने के लिए उसे 100 से भाग करना होता है। उसी प्रकार अगर भिन्न दिया गया है और कहा जा रहा है प्रतिशत में चेंज करिए, तो उसे हम लोग 100 से गुणा करा देते हैं। प्रतिशत में चेंज करना है, जैसे 1 दिया गया है तो 1 गुणे 100 कर दो, ये प्रतिशत में चेंज हो गया, कितना बन गया 100%। ऐसे 3 बटे 4 दिया गया है, इसको 100 से गुणा करा दो, ये बन जाएगा 75%। ठीक, आगे देख लो कितना आएगा 25, और 25 दिया 75। ऐसे 1 बटे 2 दिया गया है, 100 से गुणा करा दो, ये भी चेंज हो जाएगा परसेंट में। तो कुल मिला के हमने यहाँ क्या देखा कि प्रतिशत है तो 100 से भाग करोगे भिन्न बन जाएगा, और भिन्न में दिया गया है तो 100 से गुणा कराओगे तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। जैसे कोई बड़ा मान अगर आ जाता है, जैसे हमें मिल गया मान लो 650, अब इसको कहा जा रहा है 650% को भिन्न के रूप में परिवर्तित कीजिए, तो कैसे करेंगे? कर तो सकते हैं वैसे भी कि हाँ 100 लगा देते हैं नीचे और फिर काट देते हैं, लेकिन सिंपल तरीका क्या है इसका कि इसको लिख लो 600% और इसको लिख लो 50%, 650%। तो 600 का कितना हो जाएगा 600 बटे 100, और 50 कितना हो जाएगा 50 बटे 100। 0 0 कट गया, 25 गुना 50 गुना 100 हो जाएगी। ये 6 प्लस 1 बटे 2 आया, मतलब 6 से ही 1 बटे 2% हो जाएगा हमारा भिन्न का मान। तो इस तरीके से हम लोग प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। इसके बदलने की आवश्यकता पड़ेगी हमारे प्रश्नों में। जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो वहां पे देखेंगे किस तरह से हमें इसका यूज करना पड़ता है। और जो फार्मूला यूज करेंगे हम लोग वो रहेगा प्रतिशत, प्रतिशत जो कुछ भी कहा जाएगा वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी, कमी बराबर वृद्धि या कमी को यहाँ ऊपर रखेंगे, वृद्धि या कमी को ऊपर रखेंगे, गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। ठीक, ये फार्मूला हम लोग को यहाँ पे लगाना हो। यही एक सिंगल फार्मूला पूरे हम चैप्टर को पढ़ेंगे। सारा चैप्टर इसी पे लगेगा और कोई फार्मूला यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। वैसे तो बुक में बहुत सारे फार्मूले दिए गए हैं, लेकिन फार्मूले कब तक याद करते रहेंगे हम लोग, एक ऐसे तरीके से बताएंगे जिससे कि आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकेंगे। लेकिन हाँ, आपको अच्छे से सारे वीडियोस को देखने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहले प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए
वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। सबसे पहले ये जो 10% दिया गया है इसको भिन्न में बदलेंगे और भिन्न में बदलने के लिए 10/100 करना पड़ेगा, तो काट दें कितना आ जाएगा 1/10। तो यहाँ पे समझना क्या है कि जो ये नीचे मान मिलेगा हम लोग को हर में, जो हर में मान मिलेगा वो बताएगा इसके वेतन को, इसको बताएगा वेतन को बताएगा, और ये बताता है कमी या वृद्धि को, कितना कमी की गई है कितनी वृद्धि की गई है उसकी वेतन में। ठीक, अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कमी, तो बता रहा है एक कमी को, अगर वृद्धि हुई होती तो वृद्धि को बताता। तो अब यहाँ समझते हैं कि इसका ओल्ड जो वेतन था अर्थात जो पुराना इसकी सैलरी थी कितनी थी और जो न्यू सैलरी है वो कितनी है। तो पहले कितना थी 10, कमी कितने की हो गई 1 की, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ध्यान यही देना है कि बताएगा वेतन को और ये बताएगा कमी या वृद्धि को। तो कमी की गई है तो ये कमी को बता रहा है, तो 1 की कमी हो गई, 10 में से कितना बच गया 9 बच गया हमारे पास का वेतन। अभी इसका वेतन कितना हो गया है 9। अब कह रहा है उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। कम किया गया वेतन यही है, इसमें कितने % की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। कितने की वृद्धि करनी है 1 की, और ये 1 की वृद्धि प्रतिशत में कितना होगी ये बताने के लिए प्रतिशत का फार्मूला लगाना पड़ेगा हम लोग को। तो परसेंट वृद्धि या कमी के लिए फार्मूला जो हम लोग के पास है, कितने का अंतर आ रहा है 1 का गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान। तो यहाँ प्रारंभिक मान हम किसको बनाएंगे 9 को बनाएंगे कि 9 में वृद्धि की जा रही है, जिसमें वृद्धि की जाएगी उसी को हमें प्रारंभिक मान बनाना है। 1/9 गुणे 100 तो आ जाएगा 100/9, कट जाएगा कितना बचेगा 9 कम 9 9 कम 9 1/9। ठीक, अर्थात 11 सही 1/9% हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतने की वृद्धि की जाएगी तो प्रारंभिक मान के बराबर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में कहा गया है यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x से मान तो y का मान x के मान से अधिक है। कितना अधिक है हमें बताना है। सबसे पहले देखते हैं यदि x का मान y के मान से 25% कम, तो x का जो मान है वो y के मान से 25% कम है। तो यहाँ लिख लेते हैं x, पहले तो इस प्रतिशत को भिन्न बदलते हैं। 25% का मतलब हो गया कि 25/100 मतलब कि 1/4। ठीक, 25 4 100। अब यहाँ लिखते हैं x और y। क्या कहा जा रहा है कि x का मान y के मान से 25% कम है, तो y का मान हम किसको मानेंगे, ये क्यों कम किसका है x का, तो ये बताएगा कमी को। x का मान y के मान से 25% कम है, तो कम जाहिर सी बात है कौन होगा x होगा, तो y कितना होगा 4 और x कितना होगा 1 कम है उससे 3। हमने बताया ना ऊपर वाला बताया कमी या वृद्धि को। तो इस प्रकार 1 कम है मतलब अगर y 4 है तो x कितना है 3। अब कहा जा रहा है कम हो तो y का मान x के मान से, किसके मान से x के मान से कितना अधिक है, तो जिसके मान से कहेगा वही हमारा प्रारंभिक मान होगा। तो यहां पर देखना ये है कि प्रतिशत वृद्धि या अधिक, प्रतिशत अधिक कितना है, कितना प्रतिशत अधिक है ये देखने के लिए कितने का अंतर आ रहा है 1 का। 1 रखेंगे ऊपर, गुणे लगाएंगे 100 और बटे में किसको रखेंगे ये ध्यान देना है कि x के मान से, तो x कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे और भाग कर दो इसको, तो 3 त्रिक का 9। ठीक, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा यहाँ पे, और कितना बच गया 1, तो हो गया 10, तो 3 त्रिक का 9/3 अर्थात 33 सही 1/3% करेक्ट हो जाएगा। और यही आपका हम लोग का करेक्ट आया समझ में। तो जो वृद्धि या कमी है वो ऊपर वाला बताएगा, ये बताएगा उसके प्रारंभिक मान। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्या कहा गया तीसरे प्रश्न में कि यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपयोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना बढ़ने पाए।
कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है, किसी खाने पीने की कोई वस्तु है, उसको खरीद कर लेकर आता है और उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई है। अब वो व्यक्ति सोचता है कि हम अपने खाद्यान्न को कितना कम कर दें जिससे कि उसका खर्च बढ़ने ना पाए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले 10% को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/100 मतलब कि 1/10। अब इससे क्या पता चलता है कि यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपयोग कितने प्रतिशत कम करना होगा। कि मान लो इसका जो ओल्ड प्राइस था वो 10 था और न्यू प्राइस कितना हो गया, अर्थात नया मूल्य कितना हो गया, वृद्धि हो रही है। वृद्धि को बताता है, प्रारंभिक मान को बताता है, तो वृद्धि को बता रहा है। ये कितने की वृद्धि हो गई, 1 की। 10 था पहले, 1 की वृद्धि कितना हो गया, 11। अब यहाँ पे कह रहा है कि तो किसी व्यक्ति को उनका उपयोग कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो प्रतिशत कमी के लिए हम लोग यहाँ फार्मूला देखते हैं, कितने का अंतर है, 1 का। तो 1 को यहाँ रखेंगे और बटे में कह रहा है उनका उपयोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना बढ़ने पाए। तो इसका प्राइस नहीं है तो इसी पे निकालेंगे, तो 100/11 कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो 9 सही 1/11% हो जाएगा हमारा आंसर। तो है ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस तरह के भी प्रश्न हमारे बहुत सिंपली सॉल्व हो जा रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा गया तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च ना बढ़े। यहाँ भी सेम तरह की कंडीशन है कि 25% की वृद्धि हो जा रही है, तो 25 को चेंज करेंगे भिन्न में, तो 25/100 मतलब कि 1/4। जो तेल की ओल्ड प्राइस कितनी है, 4 है, और न्यू प्राइस कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ जा रहा है, 1 बढ़ जा रहा है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तेल की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए कि इस मद में खर्च ना बढ़े। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि के फार्मूला है, कितने का अंतर है, 1 का। पहले 4 था, बाद में कितना हो गया, 5। किससे निकालना है, नए मूल्य से, तो 5। तो 5 दूनी 10 मतलब कितने प्रतिशत की कमी करना है, 20% की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वें प्रश्न में कहा गया है कि यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए जिससे उसका व्यय नहीं बढ़े। तो कहने का मतलब ये है क्या 60% की वृद्धि कर दी जा रही है तो चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कटौती कर दे, अर्थात कम उपयोग करे जिससे उसका व्यय नहीं बढ़ने पाए। ठीक, तो 60% दिया गया, इसको सबसे पहले चेंज करोगे तो 60/100 लिखोगे, 0 0 कट जाएगा, 2 3 6 2 5 10। अब इससे क्या मिलता है, ये बताएगा ओल्ड प्राइस या न्यू प्राइस। पहले इसका जो मूल्य था कितना था, 5 था, यही बताता है। अब ये 3 किसको बता रहा है, वृद्धि को। वृद्धि कितनी की हो गई, 3 की, तो 5 3 8, नया प्राइस कितना हो गया, 3 हो गया। अंतर कितने का है, 3 का। तो प्रतिशत व्यय की बात करेंगे कितना आएगा, यहां ऊपर रखना है कमी या वृद्धि को, नीचे रखना है हमें प्रारंभिक मान को, अर्थात जिससे हमें देखना कितना है, ये 8 है, गुणे 100 काटेंगे, 4 दूनी 8 और यहाँ आएगा 25 चौका 100, कितना हो जाएगा ये 25 या 75/2%। तो हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक, आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। किसी संख्या की 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है, क्या होगी, 4% कम हो जाएगी, 4% अधिक हो जाएगी, या उतनी ही रहेगी, 0.4% कम हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे देखो, यहाँ 2 बार, एक बार 20% बढ़ाया जा रहा है, फिर 20% घटाया जाता है। तो जब 2 बार यहां दिया है तो एक फार्मूला होता है हम लोग के पास कि पहला या फिर प्रतिशत कमी या वृद्धि जो भी आएगा यहाँ पे,
तो यहां लिखेंगे हम लोग पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत और फिर प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत और बटे 100। ये फार्मूला लगेगा। अगर यहाँ पहले को a माने दूसरे को b, तो फार्मूला कुछ इस तरीके से नजर आता है हम लोग को कि a% प्लस b% प्लस a% इंटू b% अपॉन 100, या यहाँ कह सकते हैं हम लोग ab अपॉन 100। ठीक, तो ये हम लोग का फार्मूला हो जाता है। अब ये है क्या, अगर बढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो परसेंट के चिन्ह को हम लोग मानेंगे प्लस, घटाया जाएगा तो परसेंट के चिन्ह को मानेंगे माइनस। अब समझते हैं प्रश्न को। कहा जा रहा है अंतर संख्या क्या होगी ये बताना है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले पहले प्रतिशत को रखना है, 20 है तो प्लस का 20 माना जाएगा। ठीक, अगला है प्लस, फिर 20% घटाया था तो इसको माइनस का माना जाएगा, तो माइनस 20 यहाँ रखेंगे। ठीक, अगर घटाया जा रहा है तो उसके लिए माइनस का उपयोग करेंगे, और फिर प्लस, एक बार प्लस का 20 इंटू माइनस का 20 रखेंगे अपॉन 100। 0 0 कट गया, 20 से 20 कट जाएगा, ये प्लस का है ये और ये माइनस का है। यहाँ कितना बच गया हम लोग के पास, 2 दूना 4, वो भी कैसा, माइनस का। तो माइनस का परसेंट का मतलब होता है कमी। माइनस क्या बता रहा है, कमी। तो 4 जो प्रतिशत कमी है वो -4% की कमी है। ठीक, कितने परसेंट की, 4%। तो 4% कम हो जाएगी संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, बिल्कुल 6 नंबर क्वेश्चन के जैसा है और सॉल्व करेंगे। ताकि यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा, अर्थात कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाती है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालने में हमने बताया कमी की जाएगी तो माइनस करेंगे, तो यहाँ -25 प्लस, और फिर 20% की वृद्धि, तो यहाँ प्लस का 20 लेंगे और प्लस, फिर देखो ए बी होता है तो 25 गुणे, अब चूंकि यहाँ कमी के लिए है 25 तो माइनस का 25 लिखेंगे, 20 वृद्धि के लिए है तो प्लस का रहेगा और बटे में 100। ठीक, 20 पंचे 100, 50 25, यहाँ देखो माइनस का 5 आएगा। ठीक, 20 में से 25 चलाए, कितना बचा, -5, और फिर यहाँ पर और बचेगा हमारे पास -5, तो हो जाएगा माइनस का 10, और माइनस बताता है कमी को, तो 10% की कमी। ठीक, ये हो जाएगा अपना 10% की कमी। तो याद रखना है फार्मूला प्रतिशत जहां 2 बार दिया रहेगा, a प्लस b प्लस ab अपॉन 100। जैसा भी वृद्धि हो रहा है तो प्लस का रखेंगे और कमी हो रहा है तो माइनस का, और आसानी से प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो हम लोग का ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 देखते हैं, क्या कहा गया है इसमें कि यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए। ठीक, लंबाई है, बढ़ रही है, इसलिए ऊपर की ओर बनाएंगे, कितना बढ़ रही है, 25%। तो 25% इसको भिन्न में चेंज करेंगे, 25/100 मतलब कि 1/4। फिर कहा गया है और चौड़ाई 20% घट जाए, जो चौड़ाई है वो घट रही थी, नीचे की ओर बनाए हैं, कितना घट रही है, 20%, तो 20/100 काटो, कितना आएगा, 20 पंचे 100, 1/5। अब हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई लिखते हैं, यहाँ चौड़ाई लिख लेते हैं, और यहाँ पे एरिया। अब देखो ये लंबाई को बता रहा है, मतलब पहले लंबाई कितनी थी, 4, बाद में कितना बढ़ गई, 1 बढ़ रही थी। यहाँ ऊपर जो है वो बढ़े हुए को बताएगा, तो 1 बढ़ेगी, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चौड़ाई के बारे में देखते हैं, तो पहले 5 थी, बाद में कितना घट के 4 हो गई। ठीक, बाद में कितना घट गए, 1, यहाँ घटने के लिए बता रहा है, तो 1 घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालते हैं, 5 चौक 20, 4 पंचे 20। अब देखिएगा क्षेत्रफल में कोई अंतर आया,
नहीं आया, तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या है, अपरिवर्तित है। ठीक, क्षेत्रफल अपरिवर्तित है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से लगा लिए। यही अगर हम लोग देखना चाहें कि हम लोग एक बार कह रहा है बढ़ जाती है, एक बार घट जाती है, तो जो इसके पहले हमने फार्मूला बताया उससे भी लगा सकते हैं। अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तब देखो प्रतिशत बराबर लंबाई बढ़ रही है इसलिए प्लस का 25 रखेंगे, घट रहा है इसलिए माइनस का 20 रखेंगे, और प्लस बढ़ रहा है इसलिए 25 प्लस का और मल्टीपल माइनस का 20 बटे 100, काट दो 20 पंचे 100, 50 25, देखो यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया, ये 20 25 में से 20 चला गया, कितना आया 5, और यहाँ माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा ये 0। इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो दोनों तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, जिसके पहले फार्मूला बताया था उससे भी, और इस तरीके से भी हम लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है वो भी प्रश्न नंबर 8 के तरीके, बस यहाँ पे हमारे पास क्या है, लंबवृत्तीय बेलन है। यहाँ कहा गया यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि कर दी जाए, अर्थात जो उसकी त्रिज्या है उसमें वृद्धि की जाएगी कितने परसेंट की, 20% की, और उसकी जो ऊंचाई होगी उसमें भी 20% की वृद्धि की जाएगी। तो 20/100 मतलब कि 1/5 भिन्न के रूप में आएगा। अब हम देखते हैं कि त्रिज्या है पहले कितना थी और बाद में कितना थी वो लिख लेंगे, ऊंचाई कितना थी बाद में, और फिर यहाँ लिख लेंगे हम लोग, इसकी बात हो रही आयतन की। अब हमें ये बताना चाहिए कि आयतन होता क्या है। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, किसका, लंबवृत्तीय बेलन का। ये फार्मूला है हम लोग के पास पाई आर स्क्वायर एच, इसी को लगाएंगे। अब देखो पहले त्रिज्या कितनी थी, पहले 5 थी, बाद में कितनी हो गई, वृद्धि हुई, एक की कितना हो गया 6। ऊंचाई पहले कितनी थी 5, वृद्धि कितने की हुई 1 की। यहाँ आयतन देखोगे पहले आयतन कितना रहा होगा, आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर का मान 5, तो 5 का स्क्वायर, और एच कितना है 5, तो ये हो जाएगा 50 25 और 25 पंचे 125 पाई। यहां पर भी वही पाई आर स्क्वायर एच, यहां भी 4 से 36 और 36 छक्का हो जाएगी 216 पाई। ठीक, अब हमें पता करना है कितना इसमें वृद्धि हो रही है। ये देखो ये 125 है, ये 216 है, कितने का अंतर निकल के आ रहा है ये देखते हैं। तो यहाँ 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9। ठीक, तो इस प्रकार से 91 पाई का अंतर आया। तो 91 पाई बटे प्रारंभिक मान कितना है 125 बटे पाई गुणे 100। ठीक, फार्मूला यही तो था कि अंतर बटे प्रारंभिक मान और गुणे 100। पाई कट गया, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125, गुणा करा लो 4, 9 चौक 36 बटे 5, भाग कर दो 5 सत्ते 35। ठीक, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 40%। ठीक, इतने का इसमें परिवर्तन अर्थात वृद्धि हो जाएगी, कितने परसेंट की, 72.8%। तो इस प्रकार से हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा गया है कि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कहने मतलब पहले इसकी त्रिज्या को हम लोग चेंज कर लेते हैं, त्रिज्या बढ़ाई जा रही है तो 100/100 हो जाएगा, मतलब कि 1/1 लिख सकते हैं इसको ऐसे ही। तो अब यहाँ का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कितना था पहले एरिया और बाद में कितना हो गया। तो पहले एरिया था 1, तो यहाँ जब ओल्ड लिख लो और यहाँ न्यू एरिया लिख लो, 1 रखोगे तो यहाँ पाई और 1 का स्क्वायर, और फिर 1 बढ़ गया, कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ सिर्फ पाई मिलेगा, 2 दूना 4 पाई मिलेगा। तो कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पे,
3 पाई की, यहाँ लिखोगे 3 पाई बटे प्रारंभिक मान कितना है पाई है और गुणे 100, पाई से पाई कट गया, क्या मिल गया हम लोग को 300% की वृद्धि। ठीक, कितने प्रतिशत की 300% की वृद्धि हो गई, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग को प्रश्न हल करेंगे अगले भी लेक्चर में। आप लगातार अपनी बुक के प्रश्न को हल करते रहिए, हम भी जब ये सारे टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे तो उन प्रश्नों को हल करवाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।